हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीआरपी मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो आज हम जो यूक्लिडी विभाजन जो एल्गोरिथम जो विधि है तो उनकी जो संख्याओं के जो गुणों से संबंधित जो अनुप्रयोग है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखिएगा, एक हमारे पास क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है, देखिएगा कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+3 के रूप का होता है। तो देखो, इसका हल करेंगे हम। देखो, मान लेते हैं, माना ए कोई पूर्णांक है, तो माना ए कोई पूर्णांक है एवं b बराबर कितना लेगा। देखो 4q bq प्लस r, तो 4q+1 4q+2, b का मान कितना है 4, b बराबर 4 के लिए एल्गोरिथम b बराबर 4 के लिए यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर देखिएगा, अपन को पता है कि a बराबर कितना होता है bq+r होता है, और जहाँ क्या होता है कि जो r का मान है, जहाँ r का मान वो क्या होता है 0 से बड़ा है, 0 के बराबर, या फिर जो b से क्या होता है छोटा होता है, जो क्या होता है b से क्या होता है छोटा। तो देखिए यहाँ पे देखिए कि a तो अपने कोई पूर्णांक मान लिया। देखो यहाँ पे विषम पूर्णांक है तो हम लास्ट में लिख देंगे मैंने ये विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो ये इतना, इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो b का मान कितना है, यहाँ b बराबर कितना है, b बराबर तो 4 है। r बराबर देखिएगा b बराबर 4 है, तब तो क्या होगा, तो r बराबर अपन 1 वो 3 और b बराबर कितना है 4, b का मतलब 4, तो यहाँ b बराबर 4 है, तब तो r का मान है वो कितना हो सकता है, r का मान है देखो 1 है तो 1 के बराबर हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है, ये r ही तो है। तो लास्ट देखो 3 है, तो 3 से छोटा, तो 3 से छोटा होगा तो 3 शामिल नहीं होगा, तो अपन को लेना होगा 4, कितना लेना होगा 4। तो हम कह सकते हैं r का मान 4 से छोटा है और 1 के बराबर 1 से बड़ा है, तो आता है a। देखो a बराबर है b का मान कितना है, 4, तो ये दिया 4, ठीक है। q ठीक है, प्लस, अब देखो इससे पहले देखो ये अपने लिख दिया, तब संभावित जो शेषफल है वो कितना हो सकता है। देखिएगा 1 हो सकता है जो 1 के बराबर है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, 4 नहीं हो सकता क्यों, 4 शामिल नहीं है ना इसके अंदर। यदि बराबर यहाँ पे होता तब इसके अंदर क्या हो जाता, शामिल हो जाता। अब है ये 3 ही शेषफल है। अब देखो अपन को धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम के लिए अपन को देखो ये विषम है तो अपन विषम लेंगे, तो a बराबर 4q+1, ठीक है, या एक ये भी तो हो सकता है a बराबर 4q+3, जहाँ a विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। देखो किसके रूप का होता है, 2q के रूप का होता है। देखो धनात्मक सम पूर्णांक है, कौन सा है सम पूर्णांक, ये
तो आपको पता है कि b बराबर कितना होगा 2 होगा, q बराबर क्या होगा 0 होगा, तभी तो 2q होगा, 1 होगा तो ये तो विषम पूर्णांक हो गया। तो रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 का, बस वही बात है। देखिएगा हल करेंगे आप। तो माना ए कोई पूर्णांक है, माना ए कोई पूर्णांक है। देखिएगा अब देखो b बराबर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी कितना है 2 है, और b बराबर 2 के लिए यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर उसी प्रकार, ठीक है ना। देखिएगा अब देखो कि धनात्मक सम पूर्णांक है, तो हम क्या कहेंगे कि b बराबर कितना है यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो r बराबर है, चूँकि अब देखिए इससे पहले वो हम लिख देते हैं, तो a बराबर है bq + r, जहाँ अब देखो जहाँ r का मान है वो 0 से बड़ा और b से कितना होता है छोटा होना चाहिए। देखो ये तो जो है r का मान क्या होना चाहिए 0 से बड़ा और उसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा कि r का मान अब कितना हो सकता है 0 हो सकता है, r का मान 0 हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो चूँकि जो r का मान है वो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, और r का मान है तो b से b बोले तो 2 है। 2 कब होगा 2, यदि मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तब तो उसके बराबर तो होगा नहीं, मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा तब उसके 3 के बराबर है, तो 3 से छोटा आ जाएगा, तो ठीक है। तो संभावित है शेषफल कितना आ जाएगा, देखिएगा 0 हो सकता है और 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, 3 नहीं होगा, क्यों 3 शामिल नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो देखिएगा तो अतः देखो पहला क्वेश्चन क्या था धनात्मक सम पूर्णांक के लिए, तो अपन कहते हैं अतः ए सम पूर्णांक हो तो ए बराबर कितना होगा पी क्यू, नहीं बी का मान कितना है 2 2q + कितना होगा r का मान, देखो 0 रखूँगा मैं 0, क्यों 1 नहीं रख सकता, 1 तो विषम की ले जाएगा। फिर 2 दिखिएगा, 2 अपन को पूछा नहीं है, 2 कैसे बताएं, हाँ 2 हो सकता है, पर जो फ़र्क क्या है अपन को a की पूछा ही है। तो 2q + 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2q, a बराबर कितना हो जाएगा 2q। एक और है, एक क्या बताया है, यदि एक होता है a विषम पूर्णांक हो तो, a विषम पूर्णांक हो तो क्या होगा a बराबर 2q + 1 होगा, क्योंकि r बराबर कितना होगा 1 और यहाँ पे r बराबर कितना होगा 0, तो a बराबर 2q + 1 मैं यही दर्शाना, तो ये हो गया सीधे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो ठीक है जी, हाँ जी। अब एक क्वेश्चन और है, देखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हम मान लेंगे माना को धनात्मक पूर्णांक a, ठीक है, उसका वर्ग है किसी पूर्णांक m के लिए, देखिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, ये तो हमने नहीं पढ़ा, हमने तो ये पढ़ा है 3q + 1 3q + 2 इसके रूप का पढ़ा है। हम इसी प्रकार लिख लेते हैं इसको। माना देखो हल करते हैं हम, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं
हम जानते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक 3q + 1 देखिएगा, या फिर देखो 3q हो सकता है, 3q + 1 के रूप का भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि 3q + 1, ठीक है, और इसके रूप का हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, 3q, ये तो 3q हो जाएगा और एक 3q + 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 का हो सकता है। देखिएगा अब इसके अंदर स्थिति होगी जब a बराबर है, हमने मान लिया एक धनात्मक पूर्णांक है तो a बराबर है 3q मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 3q कब होगा, जब r बराबर कितना होगा, 0 होगा, r बराबर कितना होगा, 0, ठीक है ना। तो अब अपन को क्या बताया है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये धनात्मक पूर्णांक तो है, इसका वर्ग करने पर क्या करेंगे अपन, अब वर्ग करने पर देखिएगा a² बराबर 3q का होल स्क्वायर, तो a² बराबर 9q² हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें हम जो 3q है वो कॉमन ले लेते हैं, 3q क्या लेते हैं, जो 3 है वो क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 कॉमन लेने से क्या होगा, तो यहाँ पे अपन इसका 3, यहाँ पे q² बचेगा, ठीक है। अब देखो 3q², मैं मान लेता हूँ कि 3q² है वो क्या है, देखो अपन m के रूप में दर्शाना है तो हम मान लेता m है, तो 3m, जहाँ m बराबर क्या है, 3q² है, तो ये अपना क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अपने कह सकते हैं जो a² वो 3 से क्या है, विभाजित है, बिल्कुल, ठीक है जी। अब देखिएगा आगे एक और बताया गया है, ये तो a² बराबर 3m हो गया। अब अपन को एक और दर्शाना है 3q + 1, यानी कि 3m + 1 अपन को ये दर्शाना है, ठीक है। तो अब ये कंडीशन और ले देते हैं, जब a बराबर 3q + 1, अब प्रश्नानुसार हम कर देते हैं वर्ग करने पर देखिएगा, इनका वर्ग कीजिए, a का स्क्वायर बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a² बराबर, ये आपका पढ़ा हुआ है, a + b का स्क्वायर क्या होता है, चूँकि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, ठीक है जी। तो अब देखिएगा, तो इसका करेंगे तो 3q का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर + 2 3q और 1, मतलब b का मान 1 हो गया। देखिएगा 9q² और ये पहले हम ये लिख लेते हैं, 3 दूनी 6 q और इस +1 लिख लेते हैं। देखिएगा इसके अंदर से 3 कॉमन लीजिएगा, तो 3 यहाँ पे कितना होगा, 3q² + 2q, ये +1 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा 3q² + 2q, इसको मान लेता हूँ मैं m, देखिएगा इसका m मान लिया, +1 है, देखिएगा ये रूप आ रहा है या नहीं आ रहा, देखिएगा 3m, देखिएगा 3m + 1 अपन को यही लेके आना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 3m जहाँ m बराबर क्या होगा, 3q² + 2q, 3q² + 2q, तो 3m + 1, तो a² बराबर ये हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं, अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक m के लिए
m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, 1 के रूप का होता है। देखिएगा ए स्क्वायर है वो इससे विभाजित होता है 3, बिल्कुल ये इससे भी विभाजित होता है, मतलब दोनों में क्या है कि विभाजित होता है। ठीक है, तो हम और शेष पर कितना, इसमें कितना बचता है, देखो इसमें विभाजित होने पर शेष पर कितना बचता है, 0 बचता है, यानी r बराबर कितना बचा 0, और यहाँ पे r बराबर कितना बचा 1। तो हम कह देते हैं किसी धन पूर्णांक का वर्ग है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिएगा आपकी जो NCERT की बुक है तो इसकी प्रश्नमाला 1.1 है, तो उसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है ये आप कर लेना। ठीक है, और एक जो चौथा क्वेश्चन है ये मैंने बता दिया है, और इसके बाद एक है 5वां क्वेश्चन, धनात्मक पूर्णांक का घन, जो अपन को घन करना है, बस ऑल क्यूब आना चाहिए, जो a+ b का जो क्यूब है ना ये। ठीक है जी, तो मैं आशा करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताना, तो आपकी दिक्कत को है वो सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना। ठीक है जी, और आपको आगे जो वीडियो है वो समय समय पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, और अपनी जो तैयारी है वो अभी से करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि ये जो कोरोना काल है, कोरोना काल में तो क्या है, मतलब सभी कोचिंग है, स्कूल है, वो सभी क्या है बंद है, तो ऑनलाइन जो टीचिंग का जो स्टडी का वो क्या है बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पर स्टडी कीजिएगा। ठीक है जी।